अल्हम्दुलिल्लाह आज मालेगांव शहर का असम्बली इंतखाब के लिए जो माहौल बन चुका है, हमें ये उम्मीद है कि हमारे जो उम्मीदवार मुफ्ती अंसारी मोहम्मद इस्माइल अब्दुल खालिक साहब हैं, वो इंशाअल्लाह पिछले वक्त से ज़्यादा वोटों से कामयाब होकर मैदान अमल में आएंगे। ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस सबको मालूम है कि एक सदी पुरानी जमात है, इसीलिए मोमिन कॉन्फ्रेंस ने बुनकर भवन के लिए कोशिश की और बुनकर भवन का संगे बुनियाद भी 30 अगस्त को रखा गया और उसके लिए मकामी यूनिट ने बहुत मेहनत की, इससे में दो राय नहीं है और हम उनकी कोशिश की सराहना करते हैं, लेकिन वो काम अभी तक शुरू नहीं हुआ है। इंशाअल्लाह हम मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल अब्दुल खालिक आमदार जो अभी हैं और इंशाअल्लाह आइंदा भी रहेंगे, उनकी सरपरस्ती में बुनकर भवन और मजदूर भवन का भी इंशाअल्लाह हम इफ्तिताह करेंगे और उसका संग बुनियाद रख के पाए तकमील तक पहुंचाएंगे। हमने जो फैसला किया है ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस ने कि हम मुकम्मल तौर पर गैर मशरूत मुफ्ती अंसारी मोहम्मद इस्माइल अब्दुल खालिक को हिमायत देते हैं। हमारा उनसे कोई मुतालबा नहीं है। हम ये चाहते हैं कि कौम और बिरादरी और बुनकर बिरादरी के तमाम मसाइल को वो बहुत खूबी अंजाम दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। किसी शायर ने कहा है कि दुआ बहार की मांगी तो इतने फूल खिले, कहीं जगह न रही मेरे आशियाने में। अल्लाह का बेपनाह करम और एहसान है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी बीमारी के बाद रूह बसेहत हो करके रात 12:30 बजे मालेगांव पहुंचा। आज इस वक्त रात आराम करने के बाद डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक ज़िम्मेदारियां पूरी करने के बाद मैं तैयार था। मुझे यूसुफ इलियास साहब का फ़ोन आया कि प्रोफेसर हाफिज़ अब्दुल हफीज़ अंसारी साहब ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस की नुमाइंदगी करते हुए जो नेशनल सेक्रेटरी हैं, वो अपनी हिमायत और तायीद के लिए लेटर देना चाहते हैं, तो क्या आप कंपाउंड में आ सकते हैं? मैंने कहा मैं ज़रूर आ सकता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं वक्त पर पहुँच गया। मैं ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस का बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने आज इस वक्त मुल्क के जो हालात हैं, उन हालात के पेश नज़र मालेगांव की सीट को बीजेपी ने जिस तरह, आरएसएस ने जिस तरह टारगेट किया है कि यहाँ मुफ्ती इस्माइल की सीट को गिराना है, ऐसे माहौल के अंदर ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस ने मुझे अपनी तायीद और हिमायत दे करके मुझे हिम्मत और हौसला बख्शा है। इसी तरह मेरी बीमारी के दिनों में जमाते इस्लामी हिंद शाख मालेगांव ने उन्होंने भी अपनी तायीद और हिमायत का ऐलान किया है। मैं ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस और इसी तरह जमाते इस्लामी हिंद शाख मालेगांव का बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने हालात को समझा, देखा और हालात को समझ करके फ़ैसला किया कि आज हमारे शहर मालेगांव में हमने अच्छाई और बुराई के उन्वान पर इलेक्शन लड़ने का फ़ैसला किया था और आरएसएस और बीजेपी ने इस बात को समझ करके उन्होंने जो स्टैंड लिया कि मालेगांव के अंदर लोकसभा इलेक्शन के पस मंज़र में मुफ्ती इस्माइल ने बीजेपी के उम्मीदवार को गिराने के लिए जो मेहनत और कोशिश की है, जिसकी वजह से बीजेपी की एक सीट मालेगांव धुलिया कॉन्स्टिट्यूंसी से कम हुई है, तो मालेगांव की ये सीट उन्होंने गिराना है और मालेगांव के अंदर उन्होंने जिस शख्स को दरपर्दा नुमाइंदगी दी है, इसका भी उन्होंने इजहार कर दिया है। आज मालेगांव वालों के सामने ये बात आ चुकी है कि आरएसएस और बीजेपी शेख आसिफ साहब को दरपर्दा हिमायत दे करके उन्हें जिताना चाहती है और अलल एनान वो मुझे गिराने के लिए दामे दिरमे कदमे सुखने हर तरह की कोशिश कर रही है। लेकिन जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। वोट देने का फ़ैसला मुल्क के संविधान और दस्तूर ने
आम हिंदुस्तानी और नागरिक को दिया है। और अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि मालेगांव का माहौल हमारे हक़ में साजगार है। और इंशाअल्लाह 20 नवंबर 2024 का जो इलेक्शन होगा, इंशाअल्लाह पहले से ज़्यादा वोटें मिलेंगी और जितनी वोटों की लीड से हम चुन करके आए थे इंशाअल्लाह उससे ज़्यादा वोटों से चुन करके आएंगे। और मालेगांव 23 नवंबर का जो दिन होगा इंशाअल्लाह हमारे लिए, हमारे साथियों के लिए खुशी का दिन होगा। मैं ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस के नेशनल सेक्रेटरी प्रोफेसर हाफिज़ अब्दुल हफीज़ अंसारी साहब का बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस की नुमाइंदगी करते हुए आज हमें ताईद व हिमायत दी है। मैं उन्हें इस बात का यकीन दिलाता हूँ कि जिन उम्मीदों और यकीन के साथ उन्होंने मुझे ताईद व हिमायत दी है, मैं उनकी तवक्कुआत पर इंशाअल्लाह पूरा उतरने की कोशिश करूँगा। मैं दोबारा ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस का शुक्रगुज़ार हूँ। माहौल तो अल्हम्दुलिल्लाह शहर का पीछे भी साजगार था, लेकिन अचानक मेरी तबीयत बिगड़ जाने के बाद हालात ऐसे बन गए कि मेरा इंतकाल हो गया था। दिल की हरकत बंद हो चुकी थी कुछ लम्हों के लिए, लेकिन डॉक्टरों की कोशिश थी, अल्लाह ने करम फरमाया और अल्लाह ने दोबारा नई ज़िंदगी अता की। मैं चंद रोज़ बम्बई मसीना हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज रहा, लेकिन मालेगांव में मेरे चले जाने के बाद बीमारी में मुब्तला होने की वजह से जो माहौल बना कि एक वक्त था दिल्ली में, एक वक्त था कि जब मैं यहाँ था उस वक्त ऐसा माहौल नहीं था। आज मालेगांव का हर नौजवान ये कह करके कि मैं मुफ्ती इस्माइल इलेक्शन में जिस तरह अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर रहा है और जिस तरह जोश व खरोश के साथ काम कर रहा है, उसने माहौल को एक नई दिशा दी है। और अब इस वक्त ऐसा लगता है कि इलेक्शन 100% हमारे हाथ में है और दूसरों के हाथ से इलेक्शन निकल चुका है और 20 नवंबर आने में देर नहीं है। 20 नवंबर आने में देर नहीं है। आज 16 तारीख़ है। मालेगांव में अल्हम्दुलिल्लाह ओवैसी साहब आए हुए हैं और ओवैसी साहब के आने की वजह से हालात जिस तरह बुलंदी की तरफ हमारे लिए साजगार बनेंगे, इंशाअल्लाह वो तारीख़ का एक हिस्सा रहेगा। और 18 तारीख़ को आखिरी जलसा है, प्रचार का आखिरी दिन है। इस तरह जो है इलेक्शन बिल्कुल करीब आ चुका है, माहौल हमारे हक़ में साजगार है। मैं मालेगांव के उलमाए किराम का, अइम्मा किराम का, मदारिस के ज़िम्मेदारान का, अहलियान शहर का और ख़ास तौर पर अपनी माओं का, बहनों का, दीनी तंजीमों का और इसी तरह नौजवानों का जिन्होंने मेरी गैर मौजूदगी में मेरे लिए बेशुमार दुआएं की, रोज़े रखे, सदक़ात व खैरात दी और अपने बस भर माहौल बनाने के लिए लोगों से मुलाकात की, जो हमारे हक़ में नहीं थे उनको कन्विंस करने की कोशिश की। उन तमाम लोगों का मैं दिल की गहराइयों से शुक्रगुज़ार हूँ कि इतनी मोहब्बतों से उन्होंने नवाजा है और इतनी दुआएं की हैं कि अल्लाह ने उनकी दुआओं की बदौलत अपना करम फरमाया और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम फिर सेहत व आफ़ियत के साथ आपके दरमियान अक़वामी शख्सियत के हामिल है। अल्लाह ताला ने इल्मी एतबार से, अमली एतबार से, रूहानी एतबार से जो मकाम उन्हें अता किया है वो कम ही लोगों को नसीब होता है। हज़रत मौलाना मोहम्मद मंजूर नोमानी रहमतुल्लाह अलैह के साहबजादे हैं और अपना एक इल्मी मकाम रखते हैं और अपने पीर व मुर्शिद हज़रत हाफिज़ मौलाना ज़ुल्फ़िकार नक्शबंदी दामत बरकातुहुम, जिनसे मैं भी रूहानी तौर पर ताल्लुक़ रखता हूँ, उनके हुक्म पर लखनऊ जैसा शहर छोड़ करके वो महाराष्ट्र में नेरल जैसे मकाम पर आ करके वो दीन की दावत, तबलीग और रूहानी फैज़ को आम करने के लिए क़याम पज़ीर हैं। उन्होंने भी पूरे महाराष्ट्र के अंदर अपनी एक टीम एकता फॉर्म को लगा करके सर्वे करवाया था कि कहाँ किस शख्स के हक़ में नुमाइंदगी बेहतर होगी। इस तरह सर्वे कराने के बाद उन्होंने कुछ लोगों को हिमायत दी है और उन्हीं हिमायत ज़दगान में जिन लोगों को हिमायत दी गई है, अल्हम्दुलिल्लाह मालेगांव सेंट्रल से मेरा नाम भी है
कि उन्होंने अपनी तंजीम एकता फ़ोरम और अपनी तरफ से मुझे नुमाइंदगी दी है। मैं हज़रत मौलाना ताईद व हिमायत दी है। मैं हज़रत मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नोमानी दामत बरकातहुम का दिल की गहराइयों से अपनी तरफ से अपने तमाम रुफ़क़ा और अहलियान शहर की तरफ से बहुत बहुत शुक्रगुज़ार